विद्यार्थियों, आपके सामने मैं अभय कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, टेंजेंट एकेडमी बीजीपी यूट्यूब चैनल की ओर से प्रेजेंट हूं, उपस्थित हूं। और इस चैनल की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसके लिए थ्योरी देने का काम किया था, कंसेप्ट देने का काम किया था, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है और ये आपको सिखाने का काम किया था पिछले वीडियो के थ्रू। और अभी के डिस्कशन में मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करें, कुछ प्रॉब्लम्स है। इसको ऐसे कह देते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको सीखने का काम करेंगे। और कंटेंट्स नया है, कहने का मतलब है प्रॉब्लम्स नया है, क्वेश्चंस नए हैं। और ये आपका क्वेश्चंस है जो बोर्ड पर राइट साइड में लिखा हुआ है। देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू 1/x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा देखिए, डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू 1/x² फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑल्सो। दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एक है f(x) इक्वल टू 1/x, दूसरा है f(x) इक्वल टू देखो 1/x²। और दोनों को फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डेरिवेटिव प्राप्त करना है। दोनों का फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डेरिवेटिव प्राप्त करना है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस पर। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/x। और डेरिवेटिव फाइंड करने का हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, f(x) इक्वल टू क्या है, लिमिट LIM लिखा है यहाँ पे, s टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। और आप देख लो, f(x) है लेफ्ट साइड में, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x, दैट इज f(x). राइट साइड में देखो, लिमिट है s टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। देखो, न्यूमरेटर जो है ना f(x) प्लस h माइनस f(x), यह क्या देता है, यह चेंज इन फंक्शन देता है। कब देता है, जब x में स्लाइट इंक्रीमेंट हो जाता है, x इज चेंज्ड बाय x प्लस h, यानी चेंज इन f(x) दे देता है, यह न्यूमरेटर पार्ट, ये वाला पार्ट। और h क्या है, h छोटा सा इंक्रीमेंट है, इसको ऐसा कहा जाए, h बहुत छोटी सी संख्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, और जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, लगभग वह 0 के अप्रोक्स है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज जो कर रहा है ना x से x प्लस h,
यानी x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है थ्रू h के द्वारा। और ये राइट साइड देखो पढ़कर, राइट साइड में क्या है लिखा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। आपने सीखा h क्या है, फिर से बोल देता हूं, h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखो h यहां लिखा हुआ है h टेंड्स टू 0, h जो है लगभग 0 है। ये जो सिंबल है ना, इसके बारे में मैंने कहा था, यह टेंड्स टू पढ़ा जाता है, TENDS, टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू, जो कि लगभग को रिप्रेजेंट करता है। और देखो अब हम लोग क्या करते हैं, सारा का वैल्यू इसमें डालेंगे। देखो f(x) मेरा 1/x है, हमें f(x + h) निकालना है, तो देखो 1 क्या है, x + h। इस फंक्शन में जहां जहां x है उसके प्लेस पे x + h डाल देना है। देखो यहां x डिनोमिनेटर में है, तो ये फाइंड करने के लिए x + h उस x के प्लेस पर आ जाता है। तो f(x) ये है, f(x + h) 1/x + h है। तो इस तरीके से f(x) जो है ना, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके प्लेस पर यह लिख देते हैं 1/x + h - 1/x होल बाय क्या है, इसके प्लेस पे h लिख देते हैं। तो देखो f(x) जो है ना, यह क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसको देखो सॉल्व हम करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, मेरा एलसीएम क्या हुआ, x × x + h, इससे डिवाइड करते हो यहाँ x, माइनस इससे डिवाइड करते हो तो x + h, फिर देखो होल बाय ये h है। एक स्टेप और मैं आगे बढ़ता हूं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखो इसको कट कर देना, यह होता -h, ये h कहां चला जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, -h बाय x × x + h × 1/h। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको h से डिवाइड कर रहे हैं, तो h कहां चला रहेगा, ये वाला h डिनोमिनेटर में रहेगा। यह हमें क्या देता है, f(x) देता है। और देखो लिमिट रूल कहता है, पहले जो टर्म है जो कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से उसको कैंसिल कर दो। देखो हम कैंसिल कर देते हैं, h और h कट गया। इसके बाद क्या करना है, देखो जहां h है उसके प्लेस पे 0 डाल देना है, तो -1/x × x + 0, दैट इज, देखो ये क्या है, -1/x² है, देख रहे हो ना। तो चूंकि h क्या है, टेंड्स टू 0, h लगभग 0 है, तो यहां पर h के प्लेस पे 0 डाला, x + 0 x हुआ, एक x यहां है, अब -1 न्यूमरेटर में है, -1/x × x² इस तरह से f(x) जो है ना, वह हो जाता है -1/x² हो जाता है। f(x) किसके इक्वल है, -1/x² के इक्वल है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों ये जो फंक्शन है ना f(x = 1/x),
इसका डिफरेंशिएशन -1/x² हुआ। और यह क्या है, यह इसका डेरिवेटिव है fx का। और किस विधि के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बोल लो, प्रिंसिपल कर देते हैं लोग। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डेरिवेटिव फाइंड किया और वह निकला क्या, -1/x²। इस तरह से देखो d आप लिख सकते हो 1/x dx दैट इज इक्वल टू -1/x²। इस फॉर्मूला को आप याद भी रख सकते हो। देखो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, -1/x² होता है। d dx किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी 1/x के डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन फर्स्ट जो है ना, उसका रिजल्ट मैंने प्राप्त कर लिया। अब हमें और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, जो कि देखो फंक्शन fx = 1/x² है ना, उसका भी डेरिवेटिव प्राप्त करना है, और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। आइए इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं दोस्त। ये मेरा क्या है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मेरा क्या है, 2 है। और यहां पर फंक्शन केवल बदल जाता है। देखो फंक्शन जो है ना fx है, fx = क्या है, 1/x²। और इसके लिए फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो मेरा यही है, देख रहे हैं ना, यानी f'(x) लिमिट x टेंड्स टू 0 fx + h - fx/h। यही मेरा फॉर्मूला है विद्यार्थियों। और देखिए अब हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, fx = 1/x²। आइए देखिए क्या है। इस फंक्शन को फिर से आप एक बार लिख दो, 1/x²। हमें fx + h भी निकालना है, क्योंकि इसकी जरूरत है, फॉर्मूला में है यह। तो देखो ये क्या हो जाता है, 1/, देखो x² है ना, प्रत्येक x के प्लेस पे x + h डालोगे तो x + h का होल स्क्वायर। देख रहे हो ना। और अब हम लिखते हैं f'(x) = देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। इसके प्लेस पे हम यह वैल्यू डाल देते हैं, 1/x + h का होल स्क्वायर, माइनस fx के प्लेस पे क्या डालेंगे, 1/x², होल बाय क्या, h, होल बाय h। देखिए ये लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब इसका एलसीएम लीजिए, x + h का होल स्क्वायर इंटू x²। इससे जैसा ही डिवाइड कीजिएगा तो हमको मिलेगा x² माइनस क्या, x + h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। देख रहे हैं, इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, x² माइनस ये देगा x² माइनस 2hx माइनस h² होल बाय क्या,
होल बार हमें दे देता है x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या एक्स स्क्वायर इंटू एच या डिनोमिनेटर में रहेगा। और देखो इसको कैंसिल कर दिया दोस्तों, क्या क्या कैंसिल किया। अब देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0। हम ऊपर से देखो न्यूमरेटर से हम लोग क्या करते हैं, माइनस एच कॉमन ले लिया, यहां बचा जैसे माइनस एच कॉमन लिया 2x और प्लस एच हो जाता है होल बाय देखो x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच। इस कॉमन टर्म को कैंसिल कर दिया, कट कर दिया। कारण क्या है, हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को पहले रिमूव कर देना है, हटा देना है। देखो यदि हम रिमूव नहीं करें और h के प्लेस पर 0 डाल रहे हैं, तो जैसे 0 डालोगे पूरा टर्म 0, डिनोमिनेटर में 0 और यह हमें आ जाता है 0/0। वह हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 तो कोई मीनिंग देता नहीं है। इसलिए लिमिट रूल कहता है कि भाई पहले आप इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को हटा दो, रिमूव कर दो। और देखो रिमूव किया, अब क्या मिलेगा भाई, अब देखो जैसे ही लिमिट एच टेंड्स टू 0 डालते हैं ना, इसमें डालो तो देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x प्लस 0, 2x दिया माइनस 2x डिवाइडेड बाय देखो x प्लस 0 एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4, ये x कट गया, यहां क्या हुआ x क्यूब, दैट इज माइनस 2x क्यूब मिल गया, माइनस 2x क्यूब। और यह क्या है, यह f डैश x है, यह हमारा f डैश x है। तो इस तरह से मैं राइट साइड में यहां लिख देता हूं, देखो इसको dfx dx का देता हूं, तो यह हमें क्या मिला, दैट इज माइनस 2x क्यूब। यानी ये जो फंक्शन है ना 1/x स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x क्यूब। आप इसको ऐसे लिखो d 1/x स्क्वायर dx, देख रहे हो ना, दैट इज माइनस 2x क्यूब मिला, देख रहे हैं। इस तरह से यह आपने किस प्रोसेस से पता किया, किस प्रोसेस से फाइंड किया रिजल्ट को, देखो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, देख रहे हैं ना। तो बच्चों आपने देखा कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे पता करते हैं। मैंने पढ़ाने के क्रम में क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, और इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं। डिफरेंट राइटर्स की किताबों में बहुत सारे राइटर्स हैं मार्केट में आज के समय में, और सब किताबों में इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। और यह आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, क्लास 11 से लिया गया है पार्ट, ये कंटेंट्स। और क्या चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 जो है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, यह मैं डिस्कस करने का जो काम कर रहा हूं आपके सामने, यह डेरिवेटिव्स पर काम कर रहा हूं। फिर अगले क्लास में नए कंटेंट्स के साथ फिर मिलेंगे। और देखो आप ऐसा करना, तब तक के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना, और मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के समय आप कॉपी कलम हमेशा साथ रखो, और इस पे किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के क्रम में आप प्रैक्टिस करो, ठीक है।
क्योंकि कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मैं यह कर लूंगा, बना लूंगा, लेकिन ज्यों ही स्टेप आगे बढ़ते हैं उसका हाथ रुक जाता है। और बच्चों, उसका यह कारण होता है कि उसने प्रैक्टिस उस प्रॉब्लम पर नहीं किया है, जिस कारण से उसका हाथ स्टॉप हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं करना। आप जब भी क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठो, कॉपी कलम साथ में रखना और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करना, रेगुलर वे में और पंक्चुअल वे में करते रहना। यह आपको एक अच्छा मुकाम देगा, ऊंची मुकाम देगा, आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट एकेडमी बीजीपी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो सब्सक्राइब कर देना और रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन दबाना। इसके साथ ही आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स।